लेट्स स्टार्ट विद द बैटल ऑफ नमरक। ये पहले मैंने जब पहली मर्तबा पढ़ाई थी तो याद है कैसे पढ़ाई थी, बोर्ड पे लिखवा लिखवा के पढ़ाई थी। बैटल ऑफ नमरक, ठीक है, हजरत उमर की खिलाफत में बैटल्स, पर्शियन बैटल्स जब मैंने पढ़ाई थी। इसके ऊपर आपको सवाल कैसा आएगा, सुने, पहली कैटेगरी का सवाल, एग्जामिनर की यही औकात है, वो आपसे यही पूछेगा। पहली कैटेगरी का सवाल, डिटेल इवेंट्स बताओ, कोई सी भी 2 बैटल्स अगेंस्ट पर्शियंस, नंबर 1 10 मार्क का। नंबर 2 कैटेगरी, पर्शियन एक्सपेंशन अंडर उमर सुनाओ, उसमें आप कोई सी भी 3 बैटल्स बता दीजिएगा, 4 बता दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा, इससे ऊपर नहीं जाना हमें, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो 4 मार्क में आपसे सवाल पूछा जा सकता है इन बैटल्स से रिलेटेड, हर बैटल्स की आपसे इंपॉर्टेंस आपको आनी चाहिए, हर बैटल से अगर कोई लेसन हमें मिलता है तो आपको वो आना चाहिए। डज दैट मेक सेंस? ये पर्शियंस के अगेंस्ट जो भी बैटल्स हैं, इनमें से इंपॉर्टेंट बैटल्स जो हैं ये उसी ऑर्डर में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बाज़ औकात एग्जामिनर सख्त हो जाता है, हार्श हो जाते हैं, और फुल इरादा है कि मई जून 23 के अंदर वो हार्श होगा। उस्मान की एक्सपेंशन 1 से 2 मरतबा एग्जामिनर ने पूछी है, उस्मान के अंदर एक्सपेंशन पूछ सकता है वो। खलीफाओं की क्वालिटीज, उसके ऊपर अब सवाल नहीं आएगा ये वाला, क्योंकि आपका क्वेश्चन 2 विल बी सेट वेरी डिफिकल्ट, तो आपका ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आर्टिकल्स में से मुश्किल तरीन आर्टिकल प्रीडेस्टिनेशन एंड डिक्री, मुश्किल तरीन आर्टिकल वो पूछा जाएगा आप लोगों से इन द एग्जाम्स। पिलर्स के अंदर ज़कात, फास्टिंग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। मैं इसके ऊपर बाद में बात करूंगा फुर्सत से फारिग होके। अभी हम स्टार्ट करते हैं बैटल ऑफ नमरक, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने कौन सी चीजें पक्की करके जानी है। देखिए वल्लाहु आलम, हर बेहतर इल्म अल्लाह के पास है। मैं आपको सारा रिवाइज करवा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ एंड में कुछ सेलेक्टेड मैं आपको टॉपिक्स दूंगा जो उन पे आप फोकस कीजिएगा इन द फॉर्म ऑफ वैरायटी क्वेश्चंस, ठीक है। चलें जी आगे आ जाए। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा ना, दैट वुड मोस्ट प्रोबेबली विल बी सेट फ्रॉम कंपाइलेशन ऑफ हदीस मुस्नद मुसन्नफ कलेक्शन, जो अक्टूबर नवंबर 19 में सवाल किया एग्जामिनर ने, ठीक है। और ये जो सारी किताबें इनके ऊपर अकाउंट लिख कर बताओ, ठीक है। क्या चीज, जैसे सही बुखारी है तो उसके क्या फीचर्स हैं, नोट्स में मौजूद है, मैंने इसके ऊपर एक आंसर भी करवाया था आपको। कमिंग बैक टू बैटल ऑफ नमरक, ठीक है, और अभी आपको रिवीजन भी दूंगा मैं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। बैटल ऑफ नमरक पर आ जाते हैं। ये हमारी हजरत उमर के दौर की पहली बैटल है, यू हैव टू कॉपी दिस, ठीक है। नमरक जो है वो मॉडर्न डे कूफा है। नमरक क्या है, इट इज मॉडर्न डे कूफा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दूं, मुझे बताएं, जब हजरत अबू बकर ने पर्शिया फतेह करने भेजा खालिद बिन वलीद को, मैंने ये बात कल आपको बताई थी। मेरा सवाल डायरेक्टेड है टू साइम। मैंने कल आपको ये बात बताई थी साइम के, जब हजरत अबू बकर ने खालिद बिन वलीद को भेजा पर्शिया, उन्होंने एक ही जुमला कहा, खालिद मुझे ये हिस्सा फतेह चाहिए। कौन सा? उसको उस तक पहुंचने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। विच पार्ट वॉज दैट? हिरा। इट वॉज द मेसोपोटामियन कैपिटल अल हिरा, ठीक है। हजरत अबू बकर के दौर में हमने क्या फतेह कर लिया था? हिरा। आप लोग अपने पास बैकग्राउंड में छोटे छोटे बुलेट्स बना के लिखेंगे, हमने अल हिरा कैप्चर कर लिया था। इस चीज की मिर्ची लगी हुई थी किसको? पर्शियंस को, क्योंकि उन्होंने इनसे इस वजह से हिरा के लॉस से उनका बिल्कुल ट्रेड रुकावट आ गई थी। हिरा वॉज एन इंपॉर्टेंट सेंटर, ठीक है। इस वजह से हुआ ये कि जो पर्शियन एम्पेरर था, यहां पर ये 2 नाम सुन लें प्लीज। ये रुस्तम साहब जो है ना, रुस्तम साहब, ये नाम आपको याद करना है। रुस्तम फर्रुखजाद was the best Persian commander
अंडर द टेन्योर ऑफ यज़दिगर्द III। यज़दिगर्द इस वक्त पर्शियन एम्परर कौन है? ये डिस्टिंक्शन प्लीज सुन लें। पर्शियन एम्परर यज़दिगर्द III है, ठीक है। और यहाँ पर लिखी भी नहीं है ये बात। और जो खुलफाए राशिदीन जो कैलिफेट है उसमें हमारे कैलिफ इस वक्त कौन है? हजरत उमर। अब जो भी जंग होगी यज़दिगर्द भी कुछ लोगों को बेस्ट कमांडर्स भेजेगा और हम भी बेस्ट कमांडर्स भेजेंगे। तो यज़दिगर्द जो था, यज़दिगर्द ये बिल्कुल ही जज्बाती आदमी था, रिवायतें कहती हैं। यज़दिगर्द जो था इसने अपने बेस्ट कमांडर को भेजा जिसका नाम था रुस्तम फर्रुखजाद। क्या नाम था? रुस्तम फर्रुखजाद। रुस्तम फर्रुखजाद को आर्मी दी गई और रुस्तम फर्रुखजाद को यह कहा गया कि तुम जो है वो जाकर मुसलमानों को डिफीट करो। रुस्तम फर्रुखजाद को आप ऐसे समझ सकते हैं, ही वॉज द कमांडर इन चीफ। क्या समझ सकते हैं? ही वॉज द कमांडर इन चीफ। इसने बोला कि मुसलमानों से इतना डरने का क्या है, वी आर द बेस्ट, हम तो चौड़े में आया हुआ था ये, ठीक है। रुस्तम फर्रुखजाद इसने अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। कितने हिस्सों में डिवाइड किया? 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्सा दिया नरसी को, चरसी लिखकर सी हटा देना। एक हिस्सा दिया नरसी को और दूसरा हिस्सा दिया सॉरी जवान को। किसको दिया? जवान को। रुस्तम ने अपने 2 बेस्ट असिस्टेंट्स चूज किए, एक हिस्सा दिया नरसी को, दूसरा हिस्सा दिया जवान को। किसको दिया? जवान को, ठीक है। मुसलमानों की जो आर्मी थी, ठीक है, वो हजरत मूसना लीड कर रहे थे। कौन लीड कर रहे थे? हजरत मूसना लीड कर रहे थे, ठीक है जी। JABAN जवान। इसके ऊपर थोड़ी देर में आएंगे, इनकी आइडेंटिटी के ऊपर भी बड़ा क्राइसिस हुआ था, ठीक है। तो रुस्तम फर्रुखजाद ने अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में तोड़ा, ठीक है। एक दिया नरसी को, एक दिया जवान को। वो कौन कौन सी जगह पर जाकर रुके ये भी मेंशन्ड है, ठीक है। जाबान को कहा गया कि आप कहाँ चले जाओ? अल-हिरा। कहाँ पर चले जाओ? क्यों अल-हिरा भेजा गया? क्योंकि अल-हिरा में मुसलमानों ने अबू बकर के टाइम पे अल-हिरा को कैप्चर कर लिया था। छोड़ दे मस्ती। मुसलमानों ने अबू बकर के टाइम पे अल-हिरा को कैप्चर कर लिया था। इस वजह से डर था रुस्तम फर्रुखजाद को कि मुसलमान अल-हिरा वाली साइड पे काबिज हैं, वो किसी भी वक्त हमें हरा सकते हैं। तो रुस्तम ने स्मार्टली अपनी आर्मी को 2 हिस्सों में डिवाइड किया। एक हिस्से को बोला कि जाओ मूसना को फेस करो और दूसरे हिस्से को बोला अल-हिरा पे स्टेशन करो। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अब होता क्या है, हमारी आर्मी इनिशियली किसके हाथ में? हजरत मूसना। किसके हाथ में है? हजरत मूसना के हाथ में, ठीक है। लेटर ऑन हमारी आर्मी को ज्वाइन करते हैं खालिद बिन वलीद। कौन ज्वाइन करते हैं? खालिद बिन वलीद, ठीक है। खालिद बिन वलीद और जो मूसना की आर्मी है, ठीक है, वो मिला के तकरीबन हमारी 4-5 हजार की आर्मी तैयार हो जाती है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशंस पर्शियंस की आर्मी हमसे 2 से 3 गुना बड़ी थी। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? अब क्या होता है, मेरी बात यहाँ पर गौर से सुनिएगा। देखिए ये हमारा दरिया है, दिस इज आवर रिवर यूफ्रेट्स। ये कौन सा दरिया है? रिवर यूफ्रेट्स, ठीक है। इसमें एक तरफ आपके पास पर्शियंस हैं और दूसरी तरफ आपके पास कौन है? मुसलमान है। कोई मसला यहाँ तक? एक तरफ आपके पास पर्शियंस हैं, दूसरी तरफ कौन है? मुसलमान है। अब सीन पता है क्या होता है, मुसलमान जो है वो पर्शियंस को उकसाते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? पर्शियंस को उकसाते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? पर्शियंस को उकसाते हैं। क्या उकसाते हैं? कि आकर हम पर अटैक करो। तो पर्शियन आर्मी क्या करती है, वो रिवर यूफ्रेट्स क्रॉस करती है और मुसलमान जिस जगह पर होते हैं, जिस बैटल का भी नाम है बैटल ऑफ नमरक, पर्शियंस जो हैं वो रिवर यूफ्रेट्स क्रॉस करते हैं और बोलते हैं रुको मुसलमानों, हम तुम्हें आकर बताएंगे। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस?
पर्शियंस ने गलती कर दी, जज्बात में आके रिवर क्रॉस कर दिया, कोई मसला? जाहिर सी बात है, आप दरिया क्रॉस करके आओगे तो आपको फूल तो मिलने नहीं वाले थे। वो लोग आए तो पर्शियंस ने आकर जब हमला किया, पहला अटैक पर्शियंस ने किया, पर्शियंस ने आकर हमला किया, मुसलमानों ने पहले थोड़ी रेजिस्टेंस शो की, मुसलमान पहले डिफेंसिव बने और उसके बाद मुसलमानों ने अपना बेटर अटैक शो किया। दे शोड देयर रियल स्ट्रेंथ, ठीक है, जो पर्शियन से बर्दाश्त नहीं हो पाया, जो पर्शियन से बर्दाश्त नहीं हो पाया, एंड दे हेंस लॉस्ट दिस बैटल। आर वी क्लियर ऑन दिस? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ये जो जाबान है इसकी आइडेंटिटी के ऊपर डिबेट है। वो डिबेट क्या है वो यहाँ पर लिखी हुई है, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आर वी क्लियर ऑन दिस? जाबान को कैद करना क्यों जरूरी था? बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द बेस्ट अपॉइंटेड मिलिट्री जनरल्स ऑफ रुस्तम फर्रुखजाद। आप ऐसा समझे, रुस्तम फर्रुखजाद का राइट और लेफ्ट हैंड्स, ठीक है, वो कौन थे? वो ये थे जो 2 आर्मी के बंदे इसने इस जंग में उतारे थे, ठीक है, कोई मसला? तो ये 2 नाम आप लोगों ने जरूर याद रखने हैं, नरसी और जाबान, ठीक है। बैटल जीता कौन? ठीक है, मुसलमान इस जंग को अच्छे से जीत गए। जी कोई सवाल आया था? जी साहिल पूछे। यस, रुस्तम साहब जो है वो हर बैटल को छोड़ छोड़ के भागते रहेंगे। कुछ रिवायतों में ऐसा आया है कि रुस्तम खुद मौजूद नहीं था, उसने इन 2 बंदों को भेजा था और बोला था कि जाकर जो है ना वो बैटल संभालो। डज दैट मेक सेंस? आर वी क्लियर ऑन दिस? ये पूरी बैटल की आपके सामने समरी, ये बैटल आपको याद होनी चाहिए। हजारों बैटल्स हैं, मैं आपसे 3 याद करवा रहा हूँ खाली, ये बैटल आपको याद होनी चाहिए और ये आपके लिए नई नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस बैटल एट एनी कॉस्ट। ओके, और कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो प्लीज पूछ लें।